गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे सर्वनाम। इसके पहले हम संज्ञा भेद देख चुके हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, हम पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं, वे विभिन्न जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं, तुम भूरक्षण को रोकते हो, उनसे हमें फल फूल दवाएं लकड़ी आदि मिलती है। इन वाक्यों में हम, वे, तुम, उनसे, यह सब क्या है? सर्वनाम है। आगे हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पहला हम देखेंगे यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, हम वक्ता के लिए, तुम और आप सुनने वाले के लिए, और यह, वह, ये, वे बातें करने वालों के लिए। मतलब बोलने वाला, सुनने वाला और किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त किए जाते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण हम देख सकते हैं, मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ, आप कहते तो ठीक ही होगा, तुम जब तक आए तब तक वह चला गया, आजकल आप कहाँ रहते हैं, वह पढ़ने में बहुत तेज़ है। इन वाक्यों में मैं, आप, तुम, आप, वह, ये सभी क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके 3 भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुष, यानी जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है। जैसे मैं और हम, इनके जो रूप होते हैं मेरा, मेरी, मेरे, मुझको, हमें, हमें, हमको, इस तरह। मध्यम पुरुष यानी जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? मध्यम पुरुष। जैसे तू और तुम, इनसे बनने वाले सभी रूप, तू, तुझे, तुझको, तेरा, तेरे, तेरी, तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारी, आप आदि। और अन्य पुरुष यानी जिन शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए किया जाता है। जैसे यह, ये, वह, वे। अब ये हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज़ को अपने साथ दर्शाने के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते। यानी वक्ता खुद के बारे में या खुद की हुई क्रिया के बारे में बताना चाहता है तब क्या होता है? वह निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा, इसमें स्वयं, मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा, आप, यह अपने आप, यह क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो वह निश्चयवाचक। यह, वह, या ये, वे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यह कार मेरी है, मतलब मैं निश्चित हूँ कि ये कार मेरी है। वह मोटर बाइक तुम्हारी, ये पुस्तकें मेरी है, वे मिठाइयाँ है, यह एक गाय है। मतलब जिन बातों के बारे में हम पूरी तरह से कंफर्म, निश्चित होते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई, कुछ, मुझे कुछ खाना है। कुछ खाना है मतलब हम निश्चित नहीं है। मेरे खाने में कुछ गिर गया। कुछ गिर गया मतलब क्या गिर गया? मुझे बाजार से कुछ लाना है। कोई आ रहा है, मुझे कोई नज़र आ रहा है। मतलब कोई, कुछ, इन शब्दों से किसी निश्चित बात का पता नहीं चलता, इसलिए क्या है वो? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई जानकारी या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है उन शब्दों को प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं या सर्वनाम। जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ। जैसे आप जानते हैं आपके अंग्रेजी में WH क्वेश्चन होते हैं। देखो तो कौन आया है, इसमें कौन। आपने क्या खाया है, क्या। मतलब कौन और क्या, यह क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध
देखिए, बताने के लिए किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी करनी वैसे भरनी, मतलब जो करोगे वही पाओगे। अगर पढ़ाई करो, जैसी पढ़ाई करोगे वैसी सफलता पाओगे। मतलब यहाँ एक दूसरे का संबंध होता है और इसलिए इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस तरह आज हमने देखे सर्वनाम के प्रकार। धन्यवाद।